तो गाइस मैं आ चुका हूँ फिर से और एक नई वीडियो के साथ। आज मैं एक ऐसा एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें मेन फीमेल कैरेक्टर थोड़ी अजीब होती है, मतलब उसे कोई समझ नहीं पाता और वो एक ऑफिस में काम करती है जहाँ सबको लगता है ये बहुत गुस्सेल और डरावनी है, पर असलियत में वो एक ऑकवर्ड लड़की है। तभी एक दिन उसे एक नए लड़के को ट्रेन करने का काम मिलता है और यही से उसकी कहानी इंटरेस्टिंग होती जाती है। फिर उसी दिन से उसके अंदर नई नई फीलिंग डेवलप होने लगती है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसे उस नए लड़के से प्यार कब हो गया। तो अब हम देखेंगे उनकी रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ती है। तो इसीलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कानावा अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, वो भी एकदम स्वैग में। उसे देखकर कुछ लड़कियां कहती है वही है ना जिसने एडवर्टाइजमेंट अवार्ड जीता था। फिर वो अपने ऑफिस के अंदर जाती है और वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज तो परेशानी लग रहे थे। फिर सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। तभी वहाँ पे दो लड़कियां आती है जिसमें से पहली वाली का नाम था मिहारू सातो और दूसरी वाली का नाम था मिसाकी तानाका और ये दोनों इसी कंपनी में काम करते हैं। फिर वो लड़की अपने प्रोजेक्ट के पेपर कानावा के पास लेके आती है। वो कहती है अब हम उस इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं कर सकते जिसे हमने बुक किया था, इसीलिए अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो कानावा कहती है इसकी इंटरेस्ट तुम थी, इसीलिए मेरे पास आने से पहले तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लेना चाहिए था, पर अब जाने दो, उन्हें कह देना हम उन्हें रात तक कांटेक्ट कर लेंगे। फिर वो उस लड़के के पास जाती है जो पहले परेशान था। वो उसे कहती है मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट सही कर दिए जो प्लानिंग में काम आने वाले थे। ये देखकर वो लड़का खुश हो जाता है। फिर वो उसे ताना मारती है यह कहकर तुम इतने गंदगी में काम कैसे कर लेते हो। तभी उसे उस डिपार्टमेंट का हेड बुलाता है। वो कहता है जैसे मैंने तुम्हें बताया था आज एक नया लड़का आने वाला है और उसकी ट्रेनिंग में तुम्हें सौंपना चाहता और मुझे पता है तुम्हें बहुत काम रहता है, पर ये लड़का बहुत खास है क्योंकि इसने एग्जाम में टॉप किया था। फिर कान्हा उसको कहती है हाँ मैं समझ गई, पर वो अंदर ही अंदर दुखी थी। उसे ये काम नहीं करना था क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल ही बहुत बेकार है। वो कहती है किसी नए लड़के को काम कैसे करते, इतना सिखाना काफी नहीं होगा, उसे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे वही लड़का आता है जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे थे। आते ही वो कहता है माफ करना मुझे लेट हो गया क्योंकि मैं घर की साफ सफाई कर रहा था। फिर हेड कहता है कोई बात नहीं, तुम इससे मिलो, इसका नाम है कानावा, आज से यही तुम्हें गाइड करेगी। फिर वो कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है कामेगावा। तो फिर कानावा भी उसे अपना नाम बता देती है। तभी वो कानावा को सेनपाई कहता है। तो अब टाइम है छोटे से जापानीज क्लास का। सेनपाई का मतलब होता है सीनियर या जो तुमसे बड़ा है। हेड कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उसके बाद सुनकर कानावा मन में कहती है कितना अच्छा बच्चा है। फिर हेड कहता है बाकी का काम मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ। कानावा कहती है अब इस लड़की को सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, इसे सिखाना थोड़ा मुश्किल होगा पर मैं अपना बेस्ट दूंगी। इसके बाद वो उसे एक रूम में लेके जाती है। वो कहती है तुम्हें पहले इस कंपनी के रूल्स को याद रखना होगा। वैसे हमारी कंपनी वीडियो गेम्स बनाती है पर कुछ दिनों से हम बहुत कुछ नई चीजें बना रहे, तो इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई तो सीधा आके मुझे पूछ लेना। फिर वो उसे एक एक करके सारी जगह दिखाने लगती है जैसे डेस्क, किचन, कॉपी मशीन, बाथरूम और लास्ट में वो उसे कुछ चॉकलेट देती है। फिर कानावा कहती है फ्री है इससे लेने में शर्माना मत। ये सब दिखाने के बाद वो सोचने लगती है अब उसे क्या दिखाना चाहिए जो बाकी रह गया। तभी कामेगावा कहता है ये सब दिखाने के लिए शुक्रिया और वैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ ना। फिर कानावा कहती है हाँ जरूर। इसके बाद वो दोनों अपना अपना काम करने बैठ जाते हैं। फिर कानावा को लगता है उसने उसे अच्छी तरह से सब जरूरी चीजें सिखा दी। तभी कामेगावा कहता है मुझे कुछ पूछना है। फिर वो जोर से कहती है क्या प्रॉब्लम है। कामेगावा कहता है मैं सोच रहा था आज मुझे काम क्या करना चाहिए। कानावा मन में कहती है मैंने इसे सब सिखा दिया, सिर्फ काम क्या करना है यही सिखाना भूल गई। फिर वो कहती है अभी मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करने जाने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ तुम भी इस मीटिंग को ज्वाइन करो और बस तुम मुझे ऑब्जर्व करना मैं कैसे काम कर रही हूँ। पर सबसे पहले तुम्हें ये सीखना होगा बिजनेस कार्ड्स कैसे एक्सचेंज करते हैं, ये करना काफी इजी है और तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी होगी। और ये कहने के बाद वो कार्ड्स एक्सचेंज करने जाती है पर वो पहले सारे कार्ड्स नीचे गिरा देती है। फिर कामेगावा उसको सारे कार्ड्स उठाकर देता है। ये देखकर कानावा को खुद पर बहुत शर्म आती है। इसके बाद वो दोनों क्लाइंट वहाँ पे आ जाते हैं तो कामेगावा उनके साथ अच्छे से कार्ड एक्सचेंज कर लेता है। कानावा कहती है इसने कितने अच्छी तरह से कार्ड एक्सचेंज कर लिया और जो मैं सीनियर होके भी पहले ही आधे कार्ड जमीन पे गिरा के आ गई। फिर वो मन में कहती है यही मेरा मौका है मेरी गलती को सही करने का और ये कहने के बाद तो प्रेजेंटेशन को शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ कामेगावा उसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। ये देखकर कानावा कहती है मुझे इतनी अच्छी तरह से देख रहा है पर मैं नर्वस हो रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कोई गलती की तो इसका इफेक्ट उस पे होगा। फिर थोड़े टाइम के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। कामेगावा उसे कहता है तुमने अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दिया। कानावा कहती है हाँ पता है, पर वो थक चुकी थी। वो कहती है किसी का सीनियर बनना बहुत मुश्किल है और अब खाने का भी वक्त हो चुका है, क्या मुझे उसे लंच पे बुलाना चाहिए और क्या ये सही रहेगा सीनियर और जूनियर एक साथ लंच पे जाए। अगर मैंने उसे नहीं बुलाया था वो सोचेगा मैं बहुत खड़ूस हूँ, तो अब मुझे उसके साथ किस चीज पर बात करनी चाहिए जो लोग अक्सर करते हैं। और ये सोचते सोचते उसके गाल लाल हो जाते हैं। फिर कामेगावा कहता है सब ठीक तो है ना। तभी वो जोर से कहती है मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए पहले हम लंच कर लेते हैं और उसके साथ ही वो अपने मन की बात उसे कह देती है। फिर वो वहाँ से निकल कर एक जगह पे जाके अकेले बैठ जाती है। इसके बाद शाम का समय हो जाता है। तभी वहाँ पे कामेगावा आता है। वो उसे कहता है मैं अब घर जा रहा हूँ। फिर कानावा उसे कहती है अच्छा ठीक है। कामेगावा उसे कहता है आज के लिए शुक्रिया और मुझे पता नहीं मैंने आज काम अच्छा किया या नहीं क्योंकि मैं बहुत नर्वस था। कानावा उसे कहती है नहीं तुमने अच्छा किया, अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे पूछ लेना और वैसे भी यही मेरा काम है। फिर कामेगावा कहता है हाँ मैं जरूर पूछूंगा। ये कहने के बाद वो उसे बाय करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद कानावा भी ऑफिस से निकल जाती है। वो कहती है उसे पहले खुद पे विश्वास करना सीखना होगा, जब वो खुद पे विश्वास करना सीखेगी तभी वो एक अच्छे सीनियर बन पाएगी। इसके बाद सुबह हो जाती है। फिर हम ऑफिस
में देखते हैं जहाँ ये लड़की कामेगावा से पूछ रही थी तुम कहाँ रहते हो। तभी वहाँ पे कानावा आती है। वो कहती है तुम मेरे रास्ते में हो, यहाँ से हट जाओ। ये सुनते ही वो दोनों वहाँ से हट जाते हैं। फिर वो अपने डेस्क पे जाके बैठ जाती है। वो कहती है मैंने पहली बार ये ठीक से किया जैसे एक सीनियर करता है। इसके बाद वो कामेगावा को कहती है आज तुम एक छोटी कंपनी के मांगा ऐप के लिए प्रपोजल लिखना है। मैंने तुम्हारे लिए अपने पुराने काम के सैंपल्स निकाल के रखे हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। तो कामेगावा से कहता है आपका शुक्रिया। तो कानावा मन में कहती है आज तुम देखना मैं तुम्हें लंच पर बुला कर ही रहूंगी। फिर थोड़ी देर बाद कामेगावा कहता है मैंने मेरा प्रपोजल आपको भेज दिया है, क्या आप वो देखकर बता सकती है वो कैसा बना है। फिर कानावा कहती है तुमने वर्ड्स बहुत लिखे, इसे कम करो और थोड़ा क्लियर वे में लिखो, पर रुको अभी के लिए, तुम ये काम लंच करने के बाद भी कर सकते हो। तो कामेगावा कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो वहाँ से लंच करने के लिए चला जाता है। फिर कानावा कहती है मैंने फिर से कर दिखाया, आप सिर्फ उसे लंच पे बुलाना है। तभी कामेगावा एक कप नूडल्स लेके आता है। फिर वो अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। ये देखकर कानावा से कहती है क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी एक जॉब का पार्ट है। कामेगावा कहता है माफ करना मेरा बजट बस इतना ही है। फिर कानावा कहती है ऐसा है तो ठीक है, पर मन में उसे उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि वो सिर्फ एक ही कप नूडल्स खा रहा था। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चली जाती है। वो कहती है अगर एक सीनियर जूनियर को लंच भी नहीं ले जा सकती तो उसे गाइड कैसे करेगी। और तभी उसे अपने सीनियर की याद आती है। उसके सीनियर का नाम था कानाजाकी। कानाजाकी उसे कहती है तुम इतनी परेशान क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी तुम अपना बेस्ट कर रही हो, एक दिन सबको ये जरूर दिखेगा कि तुमने बहुत मेहनत की है, देख लेना ये मेरी गारंटी है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। फिर वो उस कॉल को इग्नोर करके अपना लंच कर लेती है। फिर वो उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और उसे कॉल लगाती है। वो लड़का कहता है तुम्हें वो कोलैब कैफे वाला काम याद है, उसका सेकंड पार्ट आने वाला है तो तुम्हें वहाँ से जल्दी ही काम की खबर मिल जाएगी, तो इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने। कानावा कहती है मैं सोच रही हूँ यही सही मौका है उस नई लड़की को टेस्ट करने का। फिर वो लड़का कहता है हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी तुम उससे सीनियर जो हो, और सोचो जरा कानावा जिसे कानाजाकी ने सिखाया वो खुद दूसरों को सिखाएगी। कानावा कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं उसे सिखा नहीं सकती। फिर वो कहता है उस नई लड़की के साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट मत होना और उसे बात करते रहना, मुझे डर है कि आजकल लोग कितने जल्दी जॉब छोड़ देते हैं। ये सुनते ही कानावा टेंशन में आ जाती है। फिर वो कहता है तुम्हें पता है ना एक अच्छा बॉस कभी अपने एम्प्लॉयज को नहीं डांटता। इसके बाद शाम हो जाती है। फिर सब एक एक करके अपने घर जाने लगते हैं। इन सब के तरह कानावा भी अपने ऑफिस से निकल जाती है। फिर वो एक बुक स्टोर के अंदर जाती है और वहाँ से कुछ बुक्स खरीद कर उन्हें अपने घर पे लेके आ जाती है, पर उसे याद ही नहीं रहता उसे खाना ही नहीं बनाया, इसीलिए वो एक ही कप नूडल्स पे अपना गुजारा कर लेती है। फिर वो एक कैपेबल बॉस की बुक पढ़ने लगती है। उस बुक में लिखा था कम्युनिकेशन एक बॉस को अच्छा बनाता है। तभी उसे याद आता है वो उनके साथ कैसे बर्ताव करती थी। फिर वो एक आईना लेके उसमें अच्छे से बोलने की कोशिश करती है, पर वो अपना फेस देखकर ही डर जाती है। वो कहती है ऐसे फेस के साथ वो कैसे किसी से बात कर पाएगी। इसके बाद वो फिर से वो बुक पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था जूनियर्स के साथ गुस्से में बात करना पुराना हो गया, उनकी ग्रोथ के लिए उनकी बार बार तारीफ करो, अब जब जरूरत हो तो उनकी गलतियों को भी सुधारो। तो कानावा कहती है तो आखिर में मैं उसकी तारीफ कब करूँ या उसे कब टोकूं। फिर वो उस बुक को फेंक देती है और सोचने लगती है उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आता है उसे नूडल्स भी पकाने रखे थे। इसके बाद वो स्टिक तोड़ने जाती है पर वो आधी टूट जाती है। फिर वो उन कप नूडल्स को खा के चुपचाप सो जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है। तभी वो घड़ी में देखती है उसे बहुत लेट हो गया था ऑफिस के लिए। फिर वो जल्दी से रेडी होकर और अपना मेकअप करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुंच जाती है। तभी वो कामेगावा को देखती है। उसे याद आता है एक अच्छी स्मेल कम्युनिकेशन में बहुत काम आती है। फिर वो उसके साथ बातें करने वाली होती, तभी पीछे से कुछ लड़कियां कहती क्या कानावा को उस लड़के का सीनियर बनाया है। बेचारा वो लड़का, अब उसे कानावा को झेलना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत गुस्सेल और स्ट्रिक्ट है, और ऊपर से वो हर बार इसीलिए बच जाती है क्योंकि वो अपने काम में बहुत अच्छी है, पर अच्छा हुआ वो हमारे सीनियर नहीं है। ये बात सुनते ही कानावा अपने हाथ से प्रोजेक्ट फाइल गिरा देती है। उसने उसमें बहुत सारे नोट्स लिखे थे जो बातें करने में काम आते हैं। फिर कामेगावा उसे वो फाइल उठा के देता है। तो कानावा कहती है चलो यहाँ से हमें काम भी करना है। तभी कामेगावा उन लड़कियों के पास जाता है। वो कहता है मैं ये नहीं कह सकता वो बहुत बुरी है, पर मुझे कानावा सेनपाई की एक अच्छी साइड देखने मिली, शायद से बाकियों से थोड़ा ज्यादा लकी हूँ। ये सुनते ही उन दोनों को खुद पे शर्म आती है। फिर कानावा से कहती ये मत समझना, इस बात के लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगी। कामेगावा कहता है हाँ मुझे पता है, पर तभी धीरे से कानावा उसे थैंक यू कहती है। तो कामेगावा कहता है क्या आपने कुछ कहा। फिर कानावा कहती है कुछ नहीं, चलो यहाँ से हमें लेट हो रहा है। और इसके साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।